चलो आगे देखो। आज हम सब पढ़ेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में क्या क्या आ गया? मंदिर आ गया, मकबरे आ गए, ठीक। जो इंडिया में फेमस फेमस क्या है स्थलें हैं, उस पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। पहले हम लोग बात करते हैं एमपी। कहां थी? एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक। इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में है? कहां पड़ता है? एमपी में। कहां पर? उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में है, ठीक। महाकालेश्वर मंदिर किस देवता का मंदिर है? विष्णु का कि शिव का? किसका मंदिर है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना, ठीक। तो महाकालेश्वर मंदिर क्या है? भगवान शिव के लिए क्या है? फेमस मंदिर है उज्जैन में। आगे सांची का स्तूप ये कहां पड़ता है? एमपी में, रायसेन में। एमपी कहां पर जी? रायसेन में। पूछा गया सांची का स्तूप किस राज्य में पड़ता है? एमपी में। कहां पर? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कंदरिया महादेव ये बहुत फेमस स्थान है। कहां का? एमपी का। कंदरिया महादेव एमपी क्या है? बहुत ही फेमस स्थान है। ये पड़ता कहां है? खजुराहो में। कहां पर जी? खजुराहो में। पूछा गया है खजुराहो महादेव कहां किस स्थान पड़ता है? कहां पर? कहां? कंदरिया जी। कंदरिया महादेव किस स्थान पड़ता है? खजुराहो में। कहां पर? खजुराहो में। और खजुराहो कहां है? एमपी में है। आगे मृगनयनी महल, क्या मृगनयनी महल ये कहां पर है? ग्वालियर में। कहां पर है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां पर है? एमपी में है, ठीक। पूछा जाएगा से तानसेन का मकबरा जानते हो ना? तानसेन एक अकबर के दरबार क्या थे? दरबारी कवि थे, तो जानते होंगे। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में क्या थे? नौ रत्न। क्या? नौ रत्न। उन नौ रत्नों में तानसेन का भी एक स्थान था। बीरबल नाम सुने होंगे, तानसेन नाम सुने होंगे। तो तानसेन क्या थे? इनको हम लोग कहते हैं बैजू बाबरा। क्या बोलते हैं? बैजू बाबरा। किसको कहते हैं? ऐसा अलाग अलापते थे, गाना गाते थे। कहा जाता है उस कहां पर जहां अलाप अलापते थे वहां पर दियली क्या होती थी? ऑटोमेटिक जल जाती थी। ऐसा अलापते थे, ठीक। कौन? तानसेन। इनको नाम क्या दिया गया? बैजू बाबरा, ठीक। इनका मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में है, एमपी में है। कहां पर? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा किस राज्य में पड़ता है? एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। आगे भीमबेटका गुफा किस राज्य में पड़ती है? एमपी में। कहां पर जी? एमपी में। तो एमपी के मेन कौन हुए? महाकालेश्वर का मंदिर, सांची का स्तूप और तानसेन का मकबरा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है रखना। महाकालेश्वर, सांची स्तूप और तानसेन का मकबरा। आगे हम लोग आते हैं राजस्थान। कहां पर? राजस्थान में हवा महल। क्या? हवा महल। शायद इसको सवाई जय सिंह बनवाया था, ठीक। हवा महल इसमें क्या है? चाहे हवा बहे चाहे ना बहे, अंदर ऐसे ऐसे कमरे बनाए गए हैं। ऑटोमेटिक इसमें क्या रहेगा? हवा चलता रहेगा। किसमें? हवा महल के, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इतना कमरे हैं इसमें, 350 के ऊपर कमरे इसमें है। किसमें? हवा महल में। हवा हमेशा तुमको चलती रहेगी। हवा महल तो नाम है हवा महल है। जंतर मंतर कहां पर है? चाहे हवा महल हो चाहे जंतर मंतर, कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर। आगे 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक। अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में यानी राजस्थान में है। आगे सबसे फेमस स्थान, राजस्थान का सबसे फेमस स्थान क्या है? विजय स्तंभ। यह है चित्तौड़गढ़ में। तुम लोग सुने होंगे, मूवी भी देखे होंगे, रानी पद्मावती। सुने हो? मूवी देखते हो ना? रानी पद्मावती की मूवी देखे होंगे। तो रानी पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। रानी पद्मावती इतना सुंदर थी, कहा जाता है जब पानी पीती पानी गैस दिखता था, पानी पी रही, इतना सुंदर थी, कहा जाता है। लोग वहां के लोग मानते हैं, ठीक। तो रानी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी वहां पर क्या करता है? कई बार अटैक करता है। और पूरा पहाड़ी इलाका होता है। क्या होता है? पूरा पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ 13 किलोमीटर में चित्तौड़गढ़ किला है। कितना किलोमीटर में? 13 किलोमीटर में है, ठीक। तो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया था? कई बार वहां पर क्या किया? आक्रमण किया। लास्ट में रानी पद्मावती जो क्या थी? साथ में थी दासियां थी। 13,000 लोगों ने, एक बहुत बड़ा क्या था? कुंड था। क्या था? कुंड था। जब लगा कि राजा मारा गया, हमारा जो वहां सम्राट थे क्या हो गए? मारे गए। तो रानी पद्मावती के साथ 13,000 दासियां
उस कुंड में कूद कर क्या देती, जौहर कर ली थी। अब भगवता कुंड था, आग जल रही थी, लपटें निकल रही थी, उसमें क्या सब हो गई, कूद गई, सब क्या हो गई, मारी गई, वहां पर सब मर गई। ऐसी थी वहां की रानी पद्मावती। वहां पर लोग उनको एक देवी रूप करते हैं, पूछते हैं, कहां पर, राजस्थान में, ध्यान रखना, रानी पद्मावती ऐसी थी वहां की। वहां पर लोग उनको देवी रूप पूछते हैं, किसको, रानी पद्मावती को। ठीक, तो वही चीज फेमस कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला 13 किलोमीटर में है, ये रानी पद्मावती के लिए क्या फेमस है किला। तो ना आगे हम लोग आते हैं गुजरात में। कहां पर, गुजरात में जी, तो गुजरात में क्या है, साबरमती आश्रम कहां पर है, अहमदाबाद। जानते हो गांधी जी के क्या फेमस आश्रम था, गांधी जी यही रहते थे, कहां पर आते थे, साबरमती आश्रम रहते थे। कहां पर, साबरमती आश्रम आते थे ना, यहीं पर क्या अपना हाथ चरखा जाते थे, कपड़ा बुनते थे, कौन, महात्मा गांधी। गुजरात का सबसे जो फेमस स्थान था वो था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ तुम लोग सुने होंगे, अपने इंडिया पर, अपने भारत देश पर महमूद गजनबी सुने होंगे ना। महमूद गजनबी ने इंडिया पर यानी भारत देश पर 17 बार आक्रमण किया लगातार। 1001 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक लगातार यहां पर 17 आक्रमण किया था। लेकिन महमूद गजनबी का 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर आक्रमण क्या था, सबसे फेमस आक्रमण था। ये आक्रमण कैसे किया, ये टहलने के लिए, घूमने के लिए गधा आया हुआ था, कौन, महमूद गजनबी। यहां पर जब आया तो वहां के राजा कौन थे, भीमदेव प्रथम। कौन थे, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम कहे चलो अपने तुम्हारे अपने शहर का, अपने देश का तुमको एक अच्छा क्या दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं। जैसे मान लो अपने देश में कौन है, मान लो अमेरिका राष्ट्रपति आ गए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, तो मोदी जी उनको कहां ले जाएंगे, ताजमहल ले जाएंगे दिखाने के लिए, सर कराने के लिए, हनीमून मानने के, मान लो टहलने घूमने के लिए। अरे उधर उसी प्रकार से भीमदेव प्रथम वो कहां ले चले गए, उस मंदिर के सामने, सोमनाथ मंदिर पर। और वहां का बनावट, वहां का स्ट्रक्चर देख के क्या हो गया, वो क्या हो गया, परेशान हो गया। पूरा सोना से क्या हुआ था, मंदिर बना हुआ था, सोना से ऐसे बना हुआ था। तो देखा वहां पर पूरा, तो क्या हो गया, एकदम परेशान, कुछ बोला नहीं, लौट चला गया अपने पूरा अपने देश। 2-4 देश का सेना लेकर क्या किया, तब आया, अकेला आक्रमण करते। तो वहां पर क्या थे, 50,000 ब्राह्मण, कितना ब्राह्मण थे वहां पर, कहा था वहां पर 50,000 ब्राह्मण रहते थे वहां पर। वहां पर सही भी आते थे रखवाली करने के लिए। और वहां पर कई देश का सेना वहां पर लेकर अटैक कर दिया। और ऐसे टाइम में अटैक किया कि लोग वहां पर क्या पूजा पाठ हो रहा था, क्या हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था। और पूजा पाठ के समय अटैक कर दिया महमूद गजनबी। अटैक करके वहां पर 50,000 ब्राह्मण कत्लेआम किया। और कत्लेआम करके जितना मंदिर में रखा था, सोना रखा था, सोना चांदी जो रखा हुआ था, सब ले चला गया। कौन ले चला गया, महमूद गजनबी। उन्हें बताया था ना, कितना ले चला गया था, बहुत ज्यादा। यहां से कई ऊंट, कई घोड़े, कई खच्चर यहां से ले गए, उसने सोने ले गए। कौन ले गया था, महमूद गजनबी। अपने देश पूरा क्या कर, कंगाल कर दिया। ठीक, तो महमूद गजनबी कहां आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की, पूरा लूट ले चला गया। जब वो लूट कर लेकर जा रहा था तो उसी रास्ते में जब जाओगे तो कुछ जंगल एरिया पड़ते गुजरात वाले क्षेत्र में। ठीक, तो खोखरों ने आक्रमण, तुम लोग खोखर क्या होते, तुम लोग जानते हो, मूवी वगैरह देखते होगे, धनुष लेके क्या होते, आदिवासी टाइप होते हैं, धनुष बड़ा खतरनाक होते हैं वो लोग। ठीक, वो लोग घेर लिए, उसमें से कुछ वहां पर सोना पैसा लूट लिए उसका। अब बताओ, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए जेब में रखे हो और तुम सड़क पर जा रहे हो, उनको एक पांचा मार तुम बोलोगे, जा रहे बोलेंगे तो वो ले लेगा, मार छोड़ लेगा, वो ले लेगा। उसे बोला नहीं, वो लौट चला गया। तो उसने क्या किया, 1027 से पुनः आक्रमण किया। जितना उस जंगल में खोखा जनजातियां थी, सबको ढूंढ कर वहां अभियान किए 2 दिन तक। ढूंढ के जंगल जितने लोग छुपे हुए थे, सब ढूंढ मरवाया। कौन मरवाया, महमूद गजनबी। इतना खतरनाक था। फिर लास्ट में 1030 में क्या मर गया बेचारा, देख कर धनवा देख कर मर गया वो महमूद गजनबी। ठीक, ऐसे था। ठीक, आगे रानी की वाव। क्या, रानी की वाव, ये फेमस है, तुम लोग जानते होंगे। जो 100 रुपए का नोट इस समय आया हुआ है, उस पर किसका चित्र अंकित है, रानी की वाव का। ये भी बहुत फेमस, क्या बहुत प्रसिद्ध क्या थी, वीरांगना थी। कौन, रानी। ठीक ना, आगे हम लोग तो महाराष्ट्र, मुंबई। कहां पर, मुंबई में। तो तुम लोग जानते हो कि शिरडी साईं बाबा धाम जी, शिरडी मंदिर कहां पर है, मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में है। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में
दो तीन मंदिर ऐसे हैं, जैसे तुम लोग जानते हो वैष्णो देवी, क्या वैष्णो देवी हो गई मंदिर, और शिरडी साईं बाबा हो गए, ठीक। ये सब जो मंदिर है ना, यहां से इंडिया का इनका ताजमहल हो गया, मंदिर ही एक प्रकार से है, ताजमहल हो गया। इन सब स्थानों से इंडिया का इनकम बहुत ज्यादा होता, आय का सोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है। एक साल में बहुत कई के करोड़ रुपए आते हैं यहाँ से, आय के सोर्स के रूप में आते हैं। अब तो बन गया क्या, तो सबसे फेमस क्या हो गया, अयोध्या मंदिर, राम का मंदिर हो गया। आय का सोर्स बहुत ज्यादा हो गया यहाँ से मंदिरों से, ठीक। कई कई करोड़ रुपए लोग चढ़ा देते हैं ऐसे। जो भैया ये बताओ, कहीं कहीं 5-5 लाख लोग आ रहे मंदिर देखने के लिए, अगर कोई 10 रुपए चढ़ाए कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो आय के सोर्स होते हैं सब मंदिर, तो ना, तो शिरडी साईं बाबा हो गए, अयोध्या मंदिर, अयोध्या रामनाथ मंदिर हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, सब क्या है, इंडिया के आय के सोर्स मामले में क्या बहुत ज्यादा है। रुपए हो गए, सोना चांदी हो गए, लोग यहाँ चाहते ज्यादा मात्रा में है। आगे विनायक मंदिर, तुम लोग जानते होंगे, गणेश भगवान का सबसे फेमस जो दिव्य मूर्ति है, तो कहां पर है, यहीं पर, कहां पर भैया, गणेश भगवान को हम लोग इतना नहीं मानते यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र तुम चले जाओ, तुम लोग देखोगे जो अपने इंडिया के लगातार 8 बार तक, कौन है, 8वीं बार में थी, मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति है, और वे अपने हम कहते हैं गणेश भगवान की मूर्ति रखते हैं, पूजा पाठ होता है वहां पर। तो महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में लोग गणेश भगवान को ज्यादा मानते हैं, वहां पर लोग गणेश भगवान को, बड़ी बड़ी मूर्ति वहां निकलती है, विशालकाय मूर्ति निकलती, कहां पर, महाराष्ट्र में। वहां पर गणेश भगवान की पूजा बहुत ज्यादा मात्रा में होती, कहां पर, महाराष्ट्र में। फिर गेटवे ऑफ इंडिया, ये क्या है, भारत का प्रवेश द्वार है, क्या है, भारत का, इसको कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार, किसको कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया को, ठीक। कहां पर, गेटवे ऑफ इंडिया को, किसको जी, ये इंडिया गेट कह सकते हो ना, ठीक। कहां पर, इसको कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार कह सकते हैं ना। आगे अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफाएं, सोचो पूरा पहाड़ी है, उस पहाड़ी काट करके एक ऐसी कलाकृतियां बनाई गई है, उसमें कब की जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पूरा उसमें क्या किया गया है, पूरा उसमें सजाया गया, चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है, खतरनाक प्रदर्शन किया गया। कहां पर, अजंता एलोरा एलिफेंटा गुफाओं में काट कर पूरा मंदिर बनाए गए हैं, चित्रकला दर्शाया गया, कहां पर, इस स्थान पर। आगे बीबी का मकबरा, तुम लोग जानते होंगे, मुगल वंश के बाद, तुम लोग जानते हो मुगल वंश के शासकों में पहले कौन आया, बाबर बैठा। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद फिर बाबर ने शासन किया, फिर कौन गद्दी बैठा, हुमायूं। कौन बैठा, हुमायूं। फिर कौन बैठा था, अकबर। फिर कौन बैठा, जहांगीर। फिर कौन बैठा, शाहजहां। फिर कौन, औरंगजेब आया। औरंगजेब तुम लोग जानते होंगे, जो शाहजहां था, क्या था, शाहजहां। शाहजहां ने अगर क्या बनवाया था, ताजमहल, बहुत फेमस महल था। उसी की तर्ज पर एकदम हूबहू ऐसे ही जैसे ताजमहल अगर बना हुआ था, उसी की तर्ज पर औरंगजेब सोचा कि हम भी क्या बनवाएं, एक ताजमहल बनवाएं। बनवाने के प्रयास तो किए, लेकिन वैसे बन नहीं पाया। उसी का नाम क्या रखा गया, बीबी का मकबरा। तो बीबी मकबरा क्या है, एकदम ताजमहल के जैसा ही हूबहू है। इसीलिए हम लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल, क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल। कहां पर है, औरंगाबाद में। किसने बनवाया था, औरंगजेब की सबसे प्रिय पत्नी थी, फेरोर वाली पत्नी थी, उनका नाम क्या था, ठीक, उन्हीं के नाम बनवाया था। कौन बनवाया था, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद के लिए बनवाया था, ठीक, बीबी का मकबरा। ठीक, आगे, ठीक, हाँ। अगला है टावर ऑफ साइलेंस। क्या, टावर ऑफ साइलेंस, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में। प्रिंस, हाँ ये पूछा गया कई बार, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक। तो महाराष्ट्र में सबसे फेमस भैया कौन हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया और बीबी का मकबरा। आगे हाँ, कर्नाटक, तुम लोग जानते हो हैदर अली टीपू सुल्तान कहां के थे, कर्नाटक के थे। तो तुमने मैसूर सुना, मैसूर का युद्ध आंग्ल भारतीय सुने होंगे, किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। बहुत साहसपूर्ण बल लड़े हुए, कौन लड़े हुए थे, टीपू सुल्तान और हैदर अली, बाप बेटे लड़े हुए थे, ठीक। टीपू का महल कहां पर है जी, कर्नाटक में। गोमतेश्वर का मंदिर कहां पर है, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला बहुत फेमस स्थान, तुम लोग सुने होंगे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनंद को क्या किया, परास्त कर दिया, और घनंद को परास्त करके पूरा मगध वाला समाज क्या किया, पूरा मगध वाला समाज अपने क्षेत्र में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया।
किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कौटिल्य। क्या बोलते हैं? चाहे बोलो चाणक्य, चाहे बोलो कौटिल्य। ठीक, चाणक्य की सहायता से यानी कौटिल्य की सहायता से जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध समाज पर जो अधिपत्य था, किसका था? घनंद का था। उसको हरा करके पूरे इंडिया में क्या किया? एक बहुत बड़ा समाज स्थापित। किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने तुम लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे वध किया था? तुम लोग जानते हो कौन थी? दुधरा। कौन थी? दुधरा थी। उस सेल्यूकस क्रिकेटर क्या थी? पुत्री थी। समझे हो ना? नहीं जानते हो? जानते हो आगे। ठीक, तो इस श्रवण बेलगोला फेमस क्यों है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु जब टाइम मरने के समय वो चले कहां गए थे? श्रवण बेलगोला स्थान पर, यह स्थान था। वहीं पर क्या किए? संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए। अब कहोगे संलेखना विधि क्या होता है? संलेखना विधि में आदमी खाना पीना छोड़ देता है। जब खाना पीना तुम छोड़ दोगे ऑटोमेटिक क्या होता है? कुछ दिन बाद मर जाओ। तो कहा था लगभग 20 से कैसे दिन बाद क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई। किसी हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे। कौन त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पर? पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर हुई थी। क्या सुनना सही है ना? हाँ, आगे बहुत फेमस है गोल गुंबद। कहां पर है? बीजापुर में। गोल गुंबद 4 बने हुए 4। ठीक, तो गोल गुंबद गोला सा क्या है? हमें उसी पर उसे क्या है? बीजा कहां पर है? कहां पर है? कर्नाटक में। गोल गुंबद कहां पर है? बीजापुर में, कर्नाटक में है। आगे महाराजा पैलेस, इसी लोग कहते हैं मैसूर पैलेस। क्या बोलते हैं? मैसूर पैलेस बोलते हैं। कहां पर? मैसूर में, कर्नाटक में पड़ता है। चाहे बोलो महाराजा पैलेस, चाहे क्या बोलो मैसूर पैलेस बोलो। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। थोड़ा समझो ध्यान से। जिस प्रकार तुम लोग जानते हो मुस्लिमों में जीवन में एक बार लोग कहां जाने का उनका प्रण होता है? सऊदी अरब। कहां पर? सऊदी अरब, मक्का मदीना। जानते नहीं जानते हो? एक बार उनको जीवन में जाना ही है, लाइफ में कभी कभी। ठीक, सऊदी अरब कुरान में लिखा गया है। ठीक, क्यों? वहां पर हजरत मोहम्मद साहब क्या पूरा वहीं पर क्या उनका जीवन स्थली है। ठीक, तो इसी प्रकार से हिंदुओं में भी जीवन में एक बार कहा आता, लेकिन लोग जा नहीं पाते सब लोग। ऐसा शंकराचार्य क्या थे? शंकराचार्य, आज शंकराचार्य नाम सुने होंगे। शंकराचार्य ने पूरे इंडिया में 4 बताओ कुल कितनी दिशाएं? 4 दिशाएं हैं। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में बहुत बड़े बड़े धाम स्थापित किए। तुम लोग जानते हो लोग कहां जा रहे हैं? सुनते हो लोग कहां जा रहे हैं? धाम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? धाम जा रहे हैं। तो धाम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? वो चारों धाम जा रहे हैं। पूरे इंडिया में 4 धाम फेमस हैं और चारों किधर पड़ते हैं? चारों दिशाओं में पड़ते हैं। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया था? इससे हो जाएगा कि वह व्यक्ति इसी बहाने इंडिया का चौथा क्या करेगा? पूरा भ्रमण भी कर लेगा। पूर्व में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, उत्तर में जाएगा, कहां जाएगा? दक्षिण में जाएगा। और 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जो उसका यात्रा है, जो है यात्रा, उससे क्या होगा? पूरा इंडिया का अपने लाइफ में एक बार भी क्या करेगा? भ्रमण भी कर लेगा। तो जो पूरब में है, कहां पर है? पूरब में, उसको लोग कहते क्या? जगन्नाथ पुरी। कहां पर था? उड़ीसा में। जानते ना पुरी? हम लोग कहां जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बहुत फेमस मंदिर है। किसके लिए है वो? जगन्नाथ भगवान। किसके लिए जी? जगन्नाथ भगवान के लिए। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। अरे भाई, कोणार्क मंदिरिया में कहां पड़ती है? उड़ीसा में ना। तो वही चीज है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में पड़ता है। वही चीज जगन्नाथपुरी लोग जा रहे थे। कह रहे हम कहां जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो वहां पर किसके मंदिर है? जगन्नाथ भगवान का उड़ीसा में है। एक पूरब में पड़ता है। पश्चिम में द्वारिकाधीश की मंदिर। किसकी है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की बहुत विशाल मंदिर है। द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? कहां पर है? गुजरात में। श्री कृष्ण भगवान मंदिर है वहां पर। ठीक, गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अब कहां चला? उत्तर में सबसे फेमस शंकर जी मिल जाएंगे। कैलाश पर्वत बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत कौन बैठे हुए हैं? शंकर जी पार्वती के साथ। और पास में बद्रीनाथ। वही बात हुआ, शंकर जी है ना। बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में। भैया यहाँ पर विष्णु जी मंदिर है। यहाँ पर कहां पर? बद्रीनाथ में। विष्णु जी मंदिर यहाँ पर बद्रीनाथ में है। ध्यान रखना, बद्रीनाथ में विष्णु जी मंदिर है। कैलाश पर्वत शंकर भगवान बैठे हैं। ठीक, उत्तराखंड पड़ता है। आगे दक्षिण में सबसे फेमस कौन है? रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वर। ठीक,
किसी किसी मंदिर यहाँ पर शिव जी की, शंकर भगवान की है। तमिलनाडु, कहां पर था? तमिलनाडु में। तो चाहो इसका क्या किया, भ्रमण भी कर लीजिए। यहाँ पर किसकी? कृष्ण भगवान की। यहाँ पर किसकी? विष्णु भगवान। यहाँ पर किसकी? जगन्नाथ भगवान की। यहाँ पर किसकी? शिव भगवान की। पूजा हो गई। अब पूरा देश का भी किए, कोने कोने टाल भी लिए, भ्रमण भी कर लिए लाइफ में एक बार। ठीक, आगे आओ, आगे आओ। जम्मू कश्मीर तो क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया ना। यहीं पर क्या? शालीमार बाग। क्या है? शालीमार बाग। शायद इसको बाग को जहांगीर बनवाया था, जहांगीर बनवाया था शायद। ठीक, निसार बाग कहां पर? श्रीनगर। कहां पर? श्रीनगर में है। और सबसे फेमस यहां पर क्या है? वैष्णो देवी मंदिर है। बहुत सारा सब मूवी बना हुआ ना, बहुत सारा मूवी बना हुआ है माता जी पर। वैष्णो देवी धाम, वैष्णो देवी मंदिर बहुत ऊंचाई पर है ना। लाइफ में एक बार जाना चाहिए यहाँ पर। आगे देखो, दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की। ठीक, तो इंडिया गेट। क्या जी? इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? यहां पर अपने देश में शहीद हुए जो क्या थे, जो व्यक्ति शहीद हुए थे, मान लो जो अपने देश के लिए, आजादी के लिए क्या शहीद हुए थे, 13,000 व्यक्तियों का नाम लिखा गया। किस पर लिखा गया? इंडिया गेट पर लिखा गया है। कहां पर? इंडिया गेट पर। तो कहां पर पड़ता है इंडिया गेट? दिल्ली में पड़ता है। ठीक, जानते भी तुम लोग हो गए। इंडिया गेट दिल्ली में पड़ता है। ये बनाए थे एडविन लुटियंस ने। इसका क्या किया? ढांचा तैयार किया। किसने? एडविन लुटियंस ने इसका ढांचा तैयार किया। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। ठीक, संसद भवन कहां पड़ता है? दिल्ली में। जानते भी हो गए कि दिल्ली भी बहुत दूर है। लोग कहां जाना प्रयास करते हैं? भैया हर शासक अपना कहां ख्वाहिश होता है शासक करने का? हर शासक का कहां शासन करने ख्वाहिश होता है? दिल्ली पर। दिल्ली पर। दिल्ली जितनी सब जितनी है। तो क्या है? राष्ट्रपति भवन चाहे चाहे क्या हो, सांसद भवन हो। ठीक, संसद भवन इधर है, आगे जानोगे। ठीक, कुतुब मीनार कहां पर जी? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन। ये बताया गया था। कुतुबुद्दीन एक बार न्यू रखा, लेकिन बेचारा घोड़े से गिर कर क्या 1210 में क्या हो गई उसकी? 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो उसका दामाद कौन? इल्तुतमिश ने उसके निर्माण का क्या किया? पूरा करवाया। ठीक, फिर आगे तुम लोग जानोगे जब वो मीनार बनी हुई थी, जब तो तुम्हें बनवा दिया, तूफान आया, ऊपर तो मंजूर उड़ गया। बाद में तुम जानोगे फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण कर करवाया। क्या करवाया? उसको पुनः बनवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे लाल किला। क्यों जी? लाल किला ये भी कहां पड़ता है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा क्यों है? फेमस क्यों है? क्योंकि हुमायूं के मकबरे नीचे एक बना दिया गया पुस्तकालय, संग्रहालय पुस्तकालय बना दिया। कहां बना दिया गया? इसी मकबरे जस्ट नीचे बना दिया गया दिल्ली में। सिर्फ फेमस बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर? दिल्ली में ही है। ठीक, सुनो ना। ठीक, बहुत फेमस मकबरा है, ये ध्यान रखना। एक है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, क्या है? इत्मादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो हम लोग अब आए कहां पर? यूपी, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं। ठीक ना? चलो यूपी। मोती मस्जिद। क्या जी? मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में। भैया आगरा में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, किसने बनवाया था इसको? शाहजहां ने। मोती मस्जिद कहां पर? आगरा में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने। छोटा या बड़ा इमाम बाड़ा। छोटा या बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। कहा जी? लखनऊ में है। आगे जहांगीर का महल। क्या? जहांगीर का महल कहां पर है? आगरा में। जहांगीर का महल कहां पर है? आगरा में। ठीक, तो छोटा या बड़ा इमाम बाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। और जहांगीर का महल कहां पर है? आगरा में है। ध्यान रखना। ठीक, आगे आगरा ताजमहल जो है ना, यहां ताजमहल। ताजमहल। ठीक, तो ताजमहल कहां पर है? आगरा में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज के याद में।
ऐसा थे शाहजहां। ठीक, कहानी पढ़ोगे तो बहुत बड़ी तुमको कहानी लगेगी, तो ना। तो इत्मातुद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। ठीक, अकबर किला कहां पर है? इलाहाबाद में है। ठीक, तुम लोग जाओगे, जब महाकुंभ नहाने कितने लोग गए थे? जब तुम महाकुंभ नहाने गए रहे होगे तो देखोगे इधर ही एक बहुत विशाल का क्या किला है, पत्थर बनी हुई है, वो अकबर किला है। गंगा जी जस्ट किनारे ही है, जस्ट फटा हुआ, संगम किनारे जस्ट फटा हुआ है अकबर का किला। अंदर उसमें सुरंग बनी हुई है, अंदर अंदर ध्यान रखना। हाँ ठीक, तो क्या है, कहां पर है? इलाहाबाद में है। अब तो उसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। बुलंद दरवाजा, ठीक, दीवाने खास कहां है? फतेहपुर। अच्छा, पूछा गया है बुलंद दरवाजे निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। किसने करवाया था? जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात को जीत लिया, उसी खुशी में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजे निर्माण करवाया था। तो गुजरात अभियान के केस में नदी अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था खुशी में। ठीक, आगे अशोक स्तंभ जान ही रहे हो। ठीक, सारनाथ यानी वाराणसी में जो 4 मुंह लगे ना, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह पीछे। ठीक, तो सारनाथ में कहां पर है? अशोक स्तंभ कहां पर है? अशोक एक ऐसा स्टार्टिंग में क्या थे? स्टार्टिंग में जब तुम लोग जानते हो कि अशोक, ठीक, बाद में क्या उन्होंने अपने इंडिया में 84,000 क्या करवाया था? स्तूपों का निर्माण करवाया था। जब कलिंग पर आक्रमण किए उन्होंने, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग क्या हुए? वहां पर घायल हुए। उसको देख करके, ठीक, 200 ईस्वी में आक्रमण हुआ था ना, उसको देख करके वो क्या हो गए? विह्वल हो गए। और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म क्या बन गए? अनुयायी बन गए। और बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार करवाया। कौन करवाया? अशोक ने। अपने पुत्र महेंद्र को, अपने पुत्र संघमित्रा को कहां भेजे? बौद्ध धर्म को बचा के कहां भेजे थे? श्रीलंका भेजा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। किसने करवाया था? अशोक ने। और इंडिया में 84,000 स्तूप बनवाए, छोटे बड़े। इसमें मतलब रहने के लिए छोटे बड़े मकान बनवाए बनते हो। ठीक, ढांचा तैयार करवाया। किसने? अशोक ने। ऐसा व्यक्ति हो गए। ठीक, अशोक महान, ऐसे नहीं महान हुए थे। आगे विश्वनाथ मंदिर कहां पड़ता है? वाराणसी में। ठीक, तो जान ही रहे हो सब। हाँ, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य भी कई बार तुम लोग जानते हो, यहां पर भी। ठीक, एक विश्वनाथ मंदिर कहा, यहां पर क्या है? स्वर्ण मंदिर, वहां पर वासी नहीं, दोनों मंदिर यहां पर। तो विश्वनाथ मंदिर पर भी कई बार मुगलों ने आक्रमण किया था। औरंगजेब यही गुजर रहा था, तो औरंगजेब गुजर रहा था वहां पर क्या किया था? उसको यहां पर उन्होंने क्षतिग्रस्त करवाया था। तुम लोग जानते हो, इसी मंदिर बगल में कौन सा स्थान है? हाँ, कौन मस्जिद है? ज्ञानवापी मस्जिद, जस्ट इसी बगल बनाई गई है। ठीक, तो विश्वनाथ मंदिर में जी, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 2 बार करवाया गया। एक बार करवाया था, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक बार इंदौर की महारानी थी, उनका नाम क्या था? अहिल्याबाई होलकर। कौन थी? अहिल्याबाई होलकर। ठीक, उनको रात में भगवान शंकर ने सपना दिखाया। ठीक, ऐसे जीर्णोद्धार के लिए रानी थी। उन्होंने यहाँ के मंदिर को कहां पर? सारनाथ वाले पर ना, जो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर पर सोने का छत पूरा चढ़वा दिया। बोले चलेगा तो मुगल सम्राट, फिर पूरा क्या? पुनः सोने के छत चढ़वाया था। पुनः गए, फिर नहीं चले गए। अंदर चांदी है, सोना नहीं, अंदर पूरा चांदी है। अभी तुम लोग चाहो वहां पर। ठीक, आगे पश्चिम बंगाल। कहां की? पश्चिम बंगाल। हावड़ा ब्रिज का, हावड़ा ब्रिज सोचो कहां पर? कोलकाता में। इंडिया का सबसे अनोखा स्थान है। अनोखा स्थान इसलिए बताया था उस दिन, ऊपर हावड़ा ब्रिज है, नीचे में उसके नीचे गंगा बह रही है, और गंगा के 30 फीट नीचे ट्रेन जा रही है, मेट्रो ट्रेन जा रही है। अंडर मेट्रो ट्रेन, सोचो गंगा के 30 फीट नीचे मेट्रो बना दिया गया है। इंडिया का बहुत अनोखा कार्य हुआ है पश्चिम बंगाल। कहां पर? कोलकाता में। ठीक, विलियम फोर्ट कहां? विलियम फोर्ट हो गया, बेलूर मठ हो गया, सब कहां पर पड़ते हैं? कोलकाता पर। कहां पर? शांति निकेतन कहां पर? इसी को हम लोग कहते हैं वीर भूमि। क्या बोलते हैं? वीर भूमि। ठीक, कहां पर? कोलकाता में है।
विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहां पड़ता है? सब कोलकाता में, ध्यान देना, पश्चिम बंगाल में। ठीक, महलों का शहर, विलियम फोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, शांति निकेतन, बेलूर मठ, सब कहां पर है? कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस शहर है कौन? कोलकाता। असम में, हाँ। आगे बिहार में शेर शाह का मकबरा कहां पर है? बिहार पूछा गया है, सासाराम बिहार में। अच्छा, शेर शाह कौन था? तो लोग जानते होंगे, जब हुमायूं राज गद्दी संभालने वाला था उस समय शेर शाह ने आक्रमण हुआ। हुमायूं और शेर शाह के बीच पहला युद्ध कौन हुआ था? चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध 1539 में। फिर हुआ 1539 में क्या हुआ? हुमायूं हार गया, हुमायूं जी हार गया। बेचारा लड़कता भागते हुए चीजें बच के भागा, वहां से बच गया। फिर 1540 में पुनः युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध। क्या हुआ? बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद छन्नौज का युद्ध। ठीक, फिर ये जीता, कौन जीता? हुमायूं। फिर क्या गद्दी बैठ रहे तो मुगल वंश पूरा क्या होता? खत्म हो जाता। इन लड़कते बिलगते हुमायूं ने क्या समाज खड़ा किए थे? कौन खड़ा किए थे? हुमायूं। बहुत खतरनाक शासक था। कौन? शेर शाह सूरी। इसने तलवार के ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे, जिसका नाम क्या पड़ गया था? शेर शाह सूरी। एक शेर शाह सूरी। और इंडिया में इसने अजीबो गरीब काम करवाए थे। जीटी रोड निर्माण किसने करवाया था? और सड़क किनारे, तुम लोग जानते हो, सड़कों किनारे कई हजार पेड़ लगवाए इन्होंने। इनका सबसे अनोखा कार्य था शेर शाह सूरी का, जहां जहां सड़क बनवाता था ना, उसके इधर उधर क्या करवाता था? पेड़ लगवाता था। और साथ साथ में गांव गांव में कुएं जो खुदवाए, आज गांव गांव तुम जो कुएं देख रहे हो ना, तब इन्हीं के देन है 2 लोग का इतिहास में। एक फिरोज शाह तुगलक है, किसका? शेर शाह सूरी का। तो तुम गांव गांव कुएं देखते हो, तालाब देखते हो, नहरें भी देखते हो, और इतर सब काम किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। किसका था? शेर शाह। इन दोनों लोगों ने नहरों का जाल बिछा दिया था इंडिया में, कुएं खुदवाए थे। अब कोई काम कहे तुम सुनते हो, कहीं कोई कुआं खुदवा रहा है? जो होगा भी नहीं उसी ने डरा होगा, जो होगा भी उसको ढकवा दे रहा होगा। पूरा जाल बिछा दी थी किसने? शेर शाह सूरी ने। पूरा पेड़ लगवाए, तालाब बनवाए, नहर खुदवाए, कुएं खुदवाए। किसने किया? शेर शाह सूरी ने। बहुत खतरनाक शासक था, लेकिन बेचारा तो आक्रमण किया ना, इसके तोप ऐसा लगा हुआ है, आक्रमण होने वाला है। इस तोप से क्या निकला? गोला निकला, उसे समझ में बेचारा आ गया। कलिंजर किले, कहां पर? कलिंजर किला जीतने के लिए गया हुआ था। तोपुआ जो बम्बुआ था इसके ऊपर गिर गया, वहीं पर क्या हो गया? ब्लास्ट करके मर गया। शेर शाह चला गया। ठीक, आगे महाबोधि मंदिर कहां पर है? बोध गया में, बिहार में। कहां पर जी? बिहार में बौद्ध धर्म के लोग बहुत ना, बिहार वाले बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, बिहारी लोग, ध्यान रखना। ठीक, तो बौद्ध मंदिर वो कहां पर है? बौद्ध मंदिर बोध गया में है। ठीक, पादरी की हवेली कहां पर है? पटना में। कहां पर? पटना। ठीक, अरे भैया पटना में तुम लोग जानते हो यहीं पर क्या नालंदा विश्वविद्यालय? कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। बताया था उस दिन, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर बात की जाए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला है। कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस पर कौन सा? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश लड़के पढ़ने के लिए आते थे। वहां पर 15 से 16 हजार लड़के पढ़ते थे। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। बौद्ध अधिकतर क्या थे? बौद्ध धर्म वाले थे। ठीक, बहुत बड़ा विद्यालय चलता था, देश देश के लोग। तो लोग जानते हो कि चीनी यात्री फाहियान कहां पढ़ने के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक बार बीमार हुआ। क्या हुआ? एक बार बीमार हुआ। थोड़ा कहानी जान लो। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बीमार हुआ और यहाँ के बारे में उसको जानकारी थी। यहाँ एक जो जानकार थे, जो चिकित्सक थे, उनको बुलाया गया। अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी हुई थी। वो बीमारी उसके जो क्या थे, उसके जो व्यक्ति थे वो ठीक नहीं कर पा रहे, किसी ने ठीक कर पाया, अलाउद्दीन खिलजी वाले। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला हमारी बीमारी ठीक कर देगा, उसको हम क्या करो? मुंह मांगा दान दूंगा, लूंगा। तो वहां के जो चिकित्सक थे वो वहां पहुंचे। वहां पर तुम मानोगे नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को न उन्हें दवा देने कुछ दिया,
अलाउद्दीन खिलजी को बोला हम आपको ठीक कर देंगे, और अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ शब्द रखे थे ऐसे, मतलब कहीं नहीं है, तो वो बोला कि हम आपको किताब दे रहे हैं। वहां से किस तरह दिखा दी, किताब दी है, और किताब में उन्होंने लेप क्या लगा दिया, लेप लगा दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी उस कुरान, किताब कौन थी, कुरान की थी, किसकी थी, कुरान की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी मानो दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट किताब कुरान पढ़ता था, तो कुरान पढ़ता था तो उसके क्या करता था, थूक लगा के क्या करता उसको पढ़ता था। तो वो होता क्या गया, उसकी बीमारी उसमें किताब पढ़ने पर क्या लगा हुआ है, लेप लगा हुआ है। धीरे उसकी बीमारी क्या हो गई, 1 महीने में ठीक हो गई। जब उसको मालूम चला कि हमारे लोग नहीं ठीक कर पाए, ठीक कर दिए, दंड रह गया, ले पहुंचा सेना वहां पर, कहां पर, लंका विश्वविद्यालय पर, पूरा घेरवा लिया। घेरवा के जितने लोग थे वहां क्या किया, मरवा के पूरा क्या लगा दिया, आग लगवा दिया। ऐसे ऐसे थे इतिहासकार लोग। आखिर आखिर फिर ना, अलाउद्दीन खिलजी महान व्यक्ति था। आगे देखो कहां पर हम लोग पहुंचे, उड़ीसा में सूर्य मंदिर में जी, सूर्य मंदिर, ये से बनवाया था इसको नरसिंह देव प्रथम ने। सूर्य मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, इसको लोग कहते हैं ब्लैक पैगोडा नाम से, क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा नाम से जानते हैं, पूछा जाता है ब्लैक पैगोडा नाम से मंदिर जानते हैं हम लोग, सूर्य मंदिर को जानते हैं। ठीक, आगे तेलंगाना 2 जून 2014 के क्या बना था, 32वां राज्य बना, तेलंगाना बना था। यहाँ पर क्या, 4 मीनार हैदराबाद में, कहां पड़ता है, हैदराबाद में है, बहुत फेमस स्थान है हैदराबाद का 4 मीनार। और गोलकुंडा का किला, ठीक है जी, गोलकुंडा, ये क्या है, गोल गुंबद है बीजापुर में, ये क्या है, गोलकुंडा का किला, कहां पड़ता है, तेलंगाना में। आगे इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं मंदिरों का राज्य शहर, कौन सा है, तमिलनाडु ही। पूरे इंडिया में सबसे अधिक मंदिर कहां पर आते हैं, तमिलनाडु में पाए, ध्यान रखना। इतना मंदिर तुम गिन नहीं पाओ, इतना मंदिर यहां पर है तमिलनाडु में। ठीक, कहां पर है, ठीक, कहां पर, तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चेन्नई में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई मंदिर, सब कहां पड़ता है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, बहुत खतरनाक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। कलाकृति का यानी चित्रकला का अमूल क्या है, अभूतपूर्व यहाँ पर कला प्रदर्शित किए गए, कहां पर, मीनाक्षी मंदिर में। ठीक, और बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, यहीं पर है तंजौर में। चोल मंदिर, विवेकानंद, कौन था, विवेकानंद मेमोरियल, अभी तुम लोग जानते हो जब चुनाव था, अभी हुआ था ना लोकसभा चुनाव, तो मोदी जी 2-3 दिन वहीं रुके, कहां पर रुके हुए थे, विवेकानंद मेमोरियल में ही रुके हुए थे, वहीं पर शांति के लिए गए हुए थे। ठीक, और यहाँ पर क्या है, रंगनाथ मंदिर, कौन सी, रंगनाथ, कहां पर, तमिलनाडु में। तो प्रश्न उठता है हमको, इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, पूछने जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में पड़ता है या किस शहर में पड़ता है, मदुरई में, ऐसे पूछा जाएगा। सूर्य मंदिर किस राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में, बस ऐसे पूछा जाएगा। यह हमसे पूछेगा अकबर किला या जहांगीर का महल कहां है, आगरा में, यूपी में। ठीक, अशोक स्तंभ कहां पर है, सारनाथ में है। निजामुद्दीन औलिया मकबरा कहां पर है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक, दिल्ली में मकबरा कहां पर है, औरंगाबाद में है। ठीक, तो ऐसे पूछेगा उल्टा सीधा, इससे तो पूछ सकते हैं कि ना, ये पूरा क्या हुआ, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। सही है ना, उतार लो इसको पूरा, उतार लो, उतारो पूरा।